लेकिन क्यों प्रशासन ने रोक लगाई, क्यों मेरी स्कार्ट वापस ले ली, क्यों शासन ने जो है मेरा गनर छीन लिया, क्यों 1,05,000 रुपये का मेरे ऊपर चार्ज लगा दिया गनर का जमा करने का। देखिए, इस रोक लगाने से लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, गुस्सा भी पैदा हुआ और लोगों ने इसकी निंदा भी की। जबकि मैं जो भी काम कर रहा था वो पार्टी के हित में कर रहा हूँ, तभी कर रहा था, आज भी पार्टी हित में, भाजपा के हित में काम कर रहा हूँ। पारक महासंघ अधिवेशन में जो आपने मैसेज दिया आज ये समाज को, हर वर्ग के समाज को, ये तैयारी क्या लग रही है? देखिए, ये लोगों को खुद की पहचान उनकी अपनी बने। पहले व्यक्ति अपने को पहचाने, परखे कि वो है क्या। लोग जातियों में बटे हैं, लोग धार्मिक रूप से अपने अपने को अलग करते हैं, जाति आधार पे अलग कर लेते हैं, खुद को अपने आप को पहचान नहीं पाते। और जब तक अपने को नहीं पहचानेंगे तब तक वो क्या है उनकी समझ में नहीं आएगा, उनकी सोच में उसी तरह परिवर्तन रहेगा। तो ये पारक महासंघ का जो लखनऊ के बक्सी का तालाब क्षेत्र का अधिवेशन हुआ है, इसमें बक्सी का तालाब क्षेत्र के विधानसभा स्तर की एक कमेटी बनाई गई, जिसका जिलाध्यक्ष, जिसका विधानसभा का अध्यक्ष राकेश रावत जी को बनाया गया। बक्सी तालाब का जो ब्लॉक है उसका अध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी को सर्वसम्मति से चुना गया। बीकेटी बक्सी तालाब जो है टाउन एरिया की अलग कमेटी बनाई गई। महोना टाउन एरिया, टिटौंजा टाउन एरिया की अलग कमेटी बनाई गई। नगर निगम के वार्डों की अलग कमेटी बनाई गई। इसी तरह हर विधानसभा क्षेत्र में कमेटियां बनेगी, ब्लॉक कमेटियां बनेगी, टाउन एरिया की कमेटियां बनेगी और फिर जिले स्तर की कमेटियां गठित करके प्रदेश का सम्मेलन होगा और अलग अलग प्रदेशों का सम्मेलन होकर के एक राष्ट्रीय महाधिवेशन किया जाएगा। 19 मई को आपने मलिहाबाद में एक सम्मान रैली की, आपने सम्मान रैली थी आपकी, वो उसमें स्वाभिमान रैली थी। तो उसमें उस रैली में काफ़ी लोग पहुंचे, वहां पर काफ़ी प्रशासन की सख्ती भी रही, वहां पे तपती धूप में पहुंचे। उसके बाद आपने एक आह्वान किया कि लखनऊ में आत्मसम्मान रैली की जाएगी। तो ये मैसेज जो है, ये देश में प्रदेश में आपकी सरकार है, तो ये मैसेज एक ऐसे समय पे आना कि आगामी चुनाव आने वाले हैं, उसको देखते हुए क्या? देखिए, स्वाभिमान रैली हमने की थी और फिर हुआ नहीं, स्वाभिमान रैली ना करो, स्वाभिमान सभा कर दो। तो स्वाभिमान सभा हम लोगों ने करने का काम किया, लेकिन क्यों प्रशासन ने रोक लगाई, क्यों मेरी स्कार्ट वापस ले ली, क्यों शासन ने जो है मेरा गनर छीन लिया, क्यों 1,05,000 रुपये का मेरे ऊपर चार्ज लगा दिया गनर का जमा करने का, और क्यों वहाँ की परमिशन रद्द किया, कि सैकड़ों लोगों को हाउस अरेस्ट किया, कई सैकड़ा लोगों को नोटिस पुलिस ने दिया कि वहाँ जाओगे तो कुछ हुआ तो बंद कर दिए जाओगे। लोगों को रोकने का काम किया, वरना 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा होते, तब भी 44 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में दसियों हज़ार लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। ये रोक क्यों लगाई, ये बात तो आज तक मैं नहीं समझ पाया। आप खुद बीजेपी में सांसद रहे, 2 बार मंत्री रहे और बीजेपी में आपके यहाँ विधायक है, बीजेपी में आपका देखा जाए, बीजेपी में आपका एक नाम है, एक चेहरा है। उसके बाद अगर यही सरकार अगर इस तरीके की रोक लगाती है तो इसको क्या मतलब क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, इस रोक लगाने से लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, गुस्सा भी पैदा हुआ और लोगों ने इसकी निंदा भी की। जबकि मैं जो भी काम कर रहा था वो पार्टी के हित में कर रहा हूँ, तब भी कर रहा था, आज भी पार्टी हित में, भाजपा के हित में काम कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, कि ताकि लोग आज भी जो अधिवेशन किया उसमें लोग परखें कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाना है। इसको पहचानने का काम करें, जानने का काम करें, परखने का काम करें, इस लक्ष्य को पूरा करने का काम करें। इस अधिवेशन के माध्यम से यही हमने लोगों को संदेश देने का काम किया। लेकिन उस स्वाभिमान रैली में क्यों रोक लगाया शासन ने, हमारी सरकार ने क्यों इतना ज़्यादा पाबंदी लगाने का काम किया, ये ना मेरी समझ में अभी तक आया और ना जो है विपक्ष की समझ में आया और ना हमारी पार्टी के लोगों की समझ में आया कि ये क्यों रोक लगा देने का काम किया। और इसलिए हमने आत्मसम्मान रैली 13 सितंबर को लखनऊ में करने का ऐलान किया है। हम अपने देश के उन तमाम लोगों का
जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी जान कुर्बानी कर देने का काम किया और सल्तनत छोड़ दिया पूरी, लेकिन झुकने का काम नहीं किया, मौत को गले लगा लिया, लेकिन जाति और धर्म परिवर्तन करने का काम नहीं किया। ऐसे लोगों को के सम्मान के लिए और उनका सम्मान हो, उनके लिए एक आत्मसम्मान रैली, और आज भी लोग अपने को परखें और अपने आत्मसम्मान के लिए इस रैली में 13 सितंबर को जरूर शामिल होने का काम पारक महासंघ का विस्तार कहाँ तक हो रहा है और कहाँ तक होगा? देखिए, पारक महासंघ का विस्तार पूरे देश में, हमारी अलग अलग प्रांतों में भी अभी छोटी मोटी कमेटियां हैं। लगातार इसका हम विस्तार करने का काम कर रहे हैं, और एम्प्लॉइज फेडरेशन भी है, पारक व्यापार मंडल भी है। हम सभी ट्रेड में पारक महासंघ का विस्तार करने का काम 27 और 29 की क्या तैयारी आपकी है? 27 और 29 की पूरी तैयारी है, और जैसा भी पार्टी निर्णय लेने का काम करेगी उस निर्णय को मानते हुए आगे का कार्यक्रम करने का काम करेंगे। लेकिन कैसे विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत बने, प्रदेश में सरकार बीजेपी की बने। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।